friends, welcome to your own channel that is Graphic George. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी बेसिक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं एंड दैट मीन्स इट्स टाइम फॉर लिटिल एक्सपेरिमेंट. जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स में स्टार्टिंग में कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया था, तो आज उन्हीं सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करते हुए हम एक कोलाज कैसे बनाते हैं, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू how to make a retro collage by the help of selection tools. So let's get started. तो आज हम क्या नया करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, यानी कि आज मैं आपको जो सिलेक्शन टूल्स हमने बेसिक सीरीज में किए थे, राइट? याद है आपको? उन सब सिलेक्शन टूल्स को हम एडवांस में या पर्टिकुलर किसी ग्राफिक्स में हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रॉम द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल्स अ कोलाज. अब सभी के दिमाग में अब आपके ये आ रहा होगा कि व्हाट इज़ अ कोलाज बेसिकली. तो कोलाज क्या होता है? कोलाज इज़ बेसिकली कॉम्पोजिशन, ठीक है ना? कॉम्पोजिशन है, कलेक्शन है, जिसमें हम बहुत सारी पिक्चर्स को लेते हैं टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इमेज. बहुत सारी पिक्चर्स को लेकर एक आर्टिस्टिक इमेज हम बनाते हैं, ठीक है? तो ये थीम बेस्ड भी होती है, राइट? आप इसे थीम बेस्ड भी रख सकते हो. अब थीम किसी की भी कोई भी हो सकती है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं फिर. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है यहाँ पर. इट इज़ अ बैकग्राउंड दैट आई हैव टेकन, ठीक है? आप भी ऐसा ही कोई सुंदर सा या बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में चल रही हो, आप उस हिसाब से बैकग्राउंड ले लो, राइट? तो मेरा जो थीम है विच आई हैव टेकन इज म्यूजिक. तो हम म्यूजिक से रिलेटेड कुछ जो दिमाग में आएगा वो हम कोलाज क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है? नाउ दिस इज अ वाइट इमेज. अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसी है ये इमेज, ठीक है? फिट ऑन स्क्रीन, वापस गए, ठीक है? जैसे ही आप किसी भी इमेज को इंपोर्ट करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर इमेज की लेयर बन जाती है. तो डबल क्लिक ऑन दिस. मैंने इसको जो नाम दिया है बीजी, दैट मीन्स बैकग्राउंड, ठीक है? ऑलवेज हमेशा अपने लेयर्स को नाम दें, बिकॉज इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगा आपका, ठीक है? तो ये रहा. अब व्हाट आई डू इज मैं इमेज में जाती हूँ और हमने एडजस्टमेंट लेयर्स जो अभी हाल ही में जो है फिनिश किए हैं, तो यहाँ पर गए एडजस्टमेंट लेयर्स में और मैंने यहाँ पर लिया फोटो फिल्टर. और फोटो फिल्टर में आई एम टेकिंग वार्मिंग फिल्टर बिकॉज मुझे कुछ वार्मिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैंने यहाँ पर लिया. डन एंड ओके, राइट? नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं अपनी जो ग्राफिक्स के लिए कुछ पिक्चर्स जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ. तो ओपन किया यहाँ पर. तो एज आई कैन गो विद दिस इमेज, ओपन, ठीक है? तो यहाँ पर एक म्यूजिशियन की इमेज है मेरे पास, ठीक है? तो व्हाट आई डू इसको जूम करो. अगर आप इस तरह से जूम नहीं करना चाहते तो मैं शॉर्टकट्स ऑलरेडी अपनी बेसिक जो है वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो कंट्रोल प्लस 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 करेंगे तो जूम है, और कंट्रोल माइनस माइनस करेंगे तो जूम आउट होता रहेगा, ठीक है ना? कंट्रोल 0 करेंगे तो बैक टू पवेलियन, सेम, राइट? तो यहाँ पर इस तरह से आ गया. नाउ व्हाट आई डू मेरे को जो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है ना, वो मुझे अपने इस वाले वर्क स्पेस में चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिया एंड व्हाट आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि नाउ राइट नाउ आई एम यूजिंग मैग्नेटिक लासो. आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, राइट? तो मैंने यहाँ मैग्नेटिक लासो लिया एंड ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट सिलेक्टिंग दिस. ये बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप इसको यूज़ करो. ये देखो, जहाँ जहाँ जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं वो टूल्स है. अब जैसे कि ये वापस, तो मैंने बताया था आपको, शायद से वापस आने के लिए बैक स्पेस करेंगे. अगर आपको लगता है कहीं पर आपका सिलेक्शन छूट गया है, बैक स्पेस से आप वापस आओगे. See? See how easy it is? Very, very easy.
कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। देखो जहाँ से शुरू किया था वहीं लाकर एंड कर दिया। डन विद द सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन मैंने कर लिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन रह गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेक्शन टूल आपने यूज़ किया है आप उसी सिलेक्शन टूल को दोबारा यूज़ करेंगे। आप कर सकते हो उस सिलेक्शन टूल को दोबारा यूज़, बट आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी हो जाओ, ठीक है। कैसे? मैंने यूज़ किया था मैग्नेटिक लासो, ठीक है। अब मैं इसको सही करूँगी किससे? क्विक सिलेक्शन टूल से। तो मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ जाकर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो ब्रश को छोटा बड़ा हम कर्ली ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट आउट से करते हैं। तो एज यू कैन सी हो गया, ठीक, एकदम परफेक्ट, ठीक है। और अगर मुझे माइनस करना है, जैसे मुझे ये एरिया माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, इजी, ठीक है। कंट्रोल 0 वापस आते हैं, इट इज सिलेक्टेड, कंट्रोल C करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आके कंट्रोल V भी कर देते हैं। चलो भाई वहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, एज यू कैन सी ये डुप्लीकेट आ गया, ठीक है ना। कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने उसी लेयर पे कर दिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस और मैं अपनी वर्क वाली लेयर पे लेकर आ जाऊंगी। तो ये यहाँ पर आ गया। अब इस वाली लेयर को बड़े प्यार से आप बंद कर दो, क्लोज इट, नो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इधर, ठीक है। अब नाउ सिंस दिस इमेज इज वेरी स्मॉल, तो व्हाट आई डू इज कंट्रोल T ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, मैंने सिखाया था। कंट्रोल T किया और आप इसको यहाँ से जो है स्केल कर कर ठीक है, इसको यहाँ से स्केल कर कर आप बड़ा कर सकते हो, जैसे भी आपकी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इमेज, अब मुझे नेक्स्ट इमेज भी चाहिए। तो फाइल में हम गए, फिर से ओपन गए, लेट्स गो टू द इमेज, आई एम गोइंग टू गो विद दिस एंड यहाँ से मैं एक जो है इमेज ले लेती हूँ जो मुझे लगता है कि आई कैन गो विद, ठीक है। तो ओके, आई कैन गो विद दिस इमेज। ये इमेज मैंने यहाँ से ली, ठीक है। नाउ दिस इज सिंपल कैसेट है ये। इसको यूज़ करने के लिए मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल टूल, वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं रखनी है, सिंपल सिंपल रखते हैं ना। ये देखो कंट्रोल C। अब या तो आप कंट्रोल V पेस्ट उसको वहीं पे कर दीजिए या फिर अपनी लेयर पर क्लिक करो आप, एंड आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल V, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, C, इजी, क्लियर, इट इज हियर। आप कंट्रोल T कर कर इसको छोटा बड़ा ये जो भी है कर सकते हो। डन। नाउ अगेन लेयर्स को नाम देना ना भूलें। इस वाली लेयर को, यानी कि जो हमने प्रीवियस ली थी, दैट इज वाज लेयर 1, इसको मैं दे देती हूँ नाम जैसे कि बॉय, राइट। इसको मैं नाम देती हूँ कैसेट, ठीक है, डन। क्या ये रहा यहाँ पर, तो एक ये लेयर हो गई है मेरे पास। लेट्स फाइंड आउट मोर इमेजेस, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी हमें। लेट्स गो विद दिस। ये एक ली मैंने यहाँ पर ओपन, नाउ इसको अलग किया यहाँ पर, ठीक है, बड़े प्यार से। नाउ आई विल गो विद क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल लिया कि मुझे लगता है ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा इस वाली इमेज पर, तो मैंने इसलिए इसको लिया है, ठीक है ना। ओके, तो ये लिया हमने क्विक सिलेक्शन टूल एंड ये देखो सी कितना फास्ट हुआ, हो गया ना फास्ट। एंड माइनस से आप ये कर सकते हो, जहाँ पर एरियाज अनवांटेड एरियाज हैं आप उसको हटा भी सकते हो। तो कंट्रोल C अगेन, हम यहाँ पर आए, कंट्रोल V, ठीक है, ये लिया। अब आप लोगों के साथ इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। मोस्टली ये इशू आता होगा कि होता क्या है कि बहुत बड़ी इमेज हो गई है, अब हमें नज़र ही नहीं आ रही, हम छोटी कैसे करें, ऐसा होता होगा ना। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कंट्रोल माइनस 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 कर दो, तो क्या हुआ, आपका जो वर्क स्पेस है वो छोटा हो गया ना, उसको कंट्रोल T कर दो, तो अब आपको एंकर पॉइंट्स मिल गए ना। हियर आर द एंकर पॉइंट्स। आप इनको बड़े प्यार से क्लिक पकड़ो और इसको आराम से छोटा कर कर सेट कर दो एंड एंटर से बाहर, एंड वापस अपने वर्क स्पेस में आने के लिए कंट्रोल 0। टड़ा,
हो गया, सो इजी इट इज। सी ये रहा, अब मैंने इसको दिया है सर्कल, डन, ठीक है। ये रहा क्लियर। आप लेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द सर्कल लेयर टू बी इन द बैक, तो मैं इसको लेयर को उठाकर इसके पीछे करती हूँ कैसेट के, तो पीछे आ गई, और मुझे और पीछे चाहिए इस इमेज के पीछे, तो मैं पीछे कर देती हूँ। सी दिस इज हाउ आई एम गेटिंग क्लियर। तो मैंने ये इमेज ली, तो कंट्रोल टी करते हैं, मुझे ये करना है थोड़ा सा इसको चेंज करना इसकी डायरेक्शन को, तो इधर से किया, इधर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डन, एंटर से बाहर, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर लेयर, वी कैन टेक मोर लेयर ऑल्सो। क्योंकि कोलाज में आप जितनी चाहे इमेजेस ले सकते हैं, बट यू नीड टू लाइक यू नो, आपको उनको जो प्लेस करना है वो क्रिएटिव वे में प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा क्रिएटिव वे में आपको प्लेस करना है। दैट मीन्स जब कोई कोलाज देखे तो यस कुछ लगे कि हाँ इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग, कुछ बता रहा है ये, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, सो आई एम गोइंग टू डू दिस, लेट्स ये इमेज लेते हैं, ओपन, ठीक है, दिस इज एन इमेज। Now I'm gonna use is magic wand tool. Now magic wand tool का जो यूज होता है, see what I'm gonna do is, इस इमेज के साथ मैं ये इमेज स्ट्रेट अवे ड्रैग कर जो है यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, ठीक है। रीजन है वाई मैं इसको पूरा इसको सिलेक्शन नहीं किया, कटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, रीजन क्या है, कंट्रोल टी करते हैं वापस, इसको पहले तो अपने एक्चुअल साइज को लाते हैं जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लेकर आई, दिस इज द इमेज, परफेक्ट। इस इमेज को फिलहाल मैं ऊपर रखती हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोना यूज दिस मैजिक वैंड टूल। मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल को यूज कर रही हूँ, किस लिए, डिलीटिंग के लिए, बिकॉज एज आई कैन सी इज यहाँ पर बहुत सारा एरिया जो सिंगल कलर में है यूजुअली, तो आई वांट टू डिलीट इट, जो मुझे लगता है इज क्वाइट ईजी, तो हम ईजी ही सीख रहे हैं। तो क्लिक किया, you can see it has selected a certain portion, मैंने सीधा straight away किया, delete किया, delete, ठीक है, click, delete, click, delete, click, delete, click, delete, delete, see, easy it is, right? Control D, and remaining अगर आपको लगता है बैकग्राउंड में कुछ रहता है तो आप इरेजर टूल लें बड़े प्यार से, एंड आप इरेजर टूल से जो एक्स्ट्राज हैं वो आप चाहो तो हटा भी सकते हो। तो मैंने सिलेक्शन टूल को डिलीट के लिए भी यूज करा है यहाँ पर, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग। तो ये लिया हमने इस लेयर को, और मैंने और बहुत सारे एक्स्ट्राज हैं, और बहुत सारे एक्स्ट्राज हैं जो मैं इरेजर टूल से जो है बड़े प्यार से हटा दूंगी, ठीक है, रिमूव कर देती हूँ, डन। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं इस लेयर को जो है यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, सिंपल, इजी। और डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, नाउ व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पर एक इमेज और भी आ सकती है, सो लेट्स गो विद दैट इमेज। ये एक इमेज यहाँ लिया मैंने, और इसको भी मैं सिलेक्शन टूल से ही, जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज कर रही हूँ, सी एडिशन ऑन है तो मैंने एडिशन करके यहाँ इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये देखो आप।
माइनस से माइनस, ये देखो, ठीक है, और एडिशन से एडिशन हो गया, ठीक है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू यूज माइनस। So the selection is done now. As you can see, Control C, Control V, ड्रैग करके यहाँ ले आए। अब जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्राज हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज में कुछ एक्स्ट्राज हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मैजिक बैंड टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। सो ये सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है, इजी। कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट, ये किया, कंट्रोल टी, और इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो कैसेट है इसको हम प्लेस करते हैं समवेयर यहाँ पर, एंड आई वांट इट टू बी इन द बैक। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से जो है आप ग्राफिक्स अभी देख रहे हो। नो करते हैं तो यू कैन सी कि सिलेक्शन, डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स को यूज करके पिक्चर्स कट करके कैसे हमने एक जगह पर अरेंज किया है, राइट? वेरी इजी। नाउ व्हाट I'm gonna do is again this time I'm gonna go for elliptical marquee tool। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बैकग्राउंड लेयर है उसके ऊपर एक नई लेयर ली, जैसे कि ली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिया और कलर डाल दिया, कलर सर्कल डाल देते हैं या ऑरेंज सर्कल डाल देते हैं क्योंकि मैं ऑरेंज ही यूज करने वाली हूँ, ठीक है। ये लिया एंड हियर इट इज। तो ये सिलेक्ट किया ऐसे, ठीक है, यहाँ से कलर लिया, ऐसे, ठीक है, एंड ऑल्ट बैक स्पेस से आप क्या करोगे, कलर फिल कर दिया आपने। तो एज यू कैन सी मेरे को क्या मिला, सर्कल के अंदर एक कलर मिल गया है, ठीक है। ये लिया यहाँ पर और मैंने इसको यहाँ पर यूज कर दिया, राइट, ठीक है। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ आई हैव यूज्ड इट, ठीक है। इसके अलावा मैंने फिर डुप्लीकेट निकाला। अगर आपको डुप्लीकेट निकालना है किसी भी लेयर का, तो आया तो आप उस पर्टिकुलर लेयर पे क्लिक करो, ठीक है, एंड राइट क्लिक करके ऊपर ऑप्शन आता है डुप्लीकेट लेयर, वहां पर क्लिक करो। या दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज योर कि आप उसी लेयर पर क्लिक करो और ऑल्ट के साथ ये देख रहे हो आप डबल कर्सर आ रहा है, इसको ड्रैग कर दो तो मुझे एक और जो है लेयर मिल गई है, ठीक है, ये लेयर मिली। अब इस लेयर में हम कलर कैसे डालेंगे, वेरी सिंपल, आप मैजिक बैंड टूल यूज करो, सेलेक्ट करो एंड सिंपल फिल द कलर। देखो कितना मजेदार और कितना इजी है, ये देखो कर दिया कलर फिल, ये रहा। आप कोई भी और भी कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने बेसिक टूल्स में कुछ कस्टम शेप टूल्स भी सिखाए थे, तो उसमें कस्टम शेप टूल्स भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर गए एंड लेट्स गो फर्स्ट शेप्स जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, और ये है यहाँ पर, हियर इट इज, ठीक है, ये लिया। आई हैव ऑलरेडी टेकन अ ब्लैक कलर हियर, मैंने ब्लैक कलर लिया एंड ये देखो ड्रैग, और ये रहा, आ गया, इजी। आप कलर्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। ये लिया और मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, ठीक है। I'll go with custom, मैं एक नई कोई और शेप ले लेती हूँ। I'm taking this C, डन, ये रहा। और इसका जैसे कि मैं चाहती हूँ एक छोटा वर्जन हो, तो मैंने डुप्लीकेट निकाला, कंट्रोल टी किया और उसको छोटा कर दिया, छोटा सा उसको यहाँ पर करके, ठीक है, ये कर दिया, डन। सो दिस व्हाट यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
जो है ग्राफिक्स जो है एक कोलाज क्रिएट हुआ है जिसमें हमने बहुत सारी पिक्चर्स का, शेप्स का यूज़ करा है, दैट टू विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, राइट? क्लियर? ठीक है, आप इसमें तो इस तरह से आप जो है सिलेक्शन टूल्स यूज़ कर बहुत अच्छे ग्राफिक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। नाउ टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज यू आर लुकिंग फॉर और व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्राफिक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, राइट? ठीक है, एंड जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है, ऑलवेज गो फॉर गुड इमेजेस, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस वॉज अ सिंपल, वेरी सिंपल कोलाज, एज यू कैन सी, ये रहा, ठीक है, सिंपल सा कोलाज है। एक काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड में एक और हम जो है हाँ वेक्टर ग्राफिक्स डाल देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं लिया यहाँ पर, तो ठीक है, इट्स लाइक दिस। आप इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पर ये लिया है शेप, इसका अगर आप चाहें तो आप उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से सी, ये है ना ऑप्शन में, यहाँ फिल कलर, आप यहाँ पर उसकी ओपेसिटी कम करते हैं, तो व्हाट वुड बी लाइक दिस, सी? सो हाउ सिंपल वे, सो एज यू कैन सी, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको जो है एडवांस में समझाया है कि आप सिलेक्शन टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हुए आप दूसरे सिलेक्शन टूल में कैसे जा सकते हैं, आप सिलेक्शन टूल्स को डिलीटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो सो ये बहुत सिंपल सा ग्राफिक्स था जो मैंने आपको सिखाया है, वेरी सिंपल, ठीक है। एंड यस, आप आगे हाई एंड ग्राफिक्स भी सीखेंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बस हो गया, ठीक है। सो पहले आप ये जो है कोलाज है या कुछ इस तरह से आप ट्राई कीजिए, ठीक है, एंड फिर मैं आपको आगे और अच्छे ग्राफिक्स और हाई एंड ग्राफिक्स सिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा वीडियो था ये। Stay tuned with us for more information, more videos. Till then, take care. Bye bye. Namaste.